नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम एक नए विषय के साथ फिर से आपके लिए आए हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं CAA के बारे में। तो पहले हम जानेंगे कि CAA क्या है और ये किस तरह से लागू होगा। पहले भी प्रयास हुआ था और पहले की चर्चाओं के बाद में अब फिर से जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर भी इस विषय में चर्चा कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि CAA अब लागू होगा। तो हो सकता है कि जो CAA है दिसंबर 2019 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समितियों के नियमित अंतराल के दौरान एक्सटेंशन लेता रहा है। हाल ही में ऐसी खबर आई है कि CAA नियम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है और लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले इन्हें लागू किया जा सकता है। तो इससे क्या फायदा होगा? CAA को लागू होने से 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में बसे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानी, यानी अफगानिस्तान से, बांग्लादेशी और पाकिस्तान से जो 6 धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई सहित जो प्रताड़ना झेल चुके हैं, धार्मिक प्रताड़ना झेल चुके हैं, और गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो ये नियम इसलिए बना है। तो अब ये कब से बना, प्रॉब्लम हुआ, किस तरह से हुआ, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो CAA नागरिकता संशोधन बिल, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, तो इसको CAB भी कह सकते हैं। तो लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पास कर दिया गया था। 12 दिसंबर को इसे राष्ट्रपति की सहमति मिली और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए इस पर और ये कानून बन गया। और अब इसका नाम नागरिकता संशोधन एक्ट यानी कि CAA हो गया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो जब किसी कानून का ड्राफ्ट तैयार कर इसे संसद के सामने रखा जाता है तो इसे बिल कहते हैं, और जब ये बिल पास हो जाता है, राष्ट्रपति इसके ऊपर साइन कर देते हैं और एक कानून बन जाता है, तो फिर ये एक्ट बन जाता है। तो इसे संशोधन बिल क्यों कहा गया? क्योंकि इससे पहले 1955 के अंदर एक कानून था, नागरिकता अधिनियम, इससे संबंधित कानून था, और अब इस कानून का पूरा नाम बन गया है CAA 2019। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम इसलिए कहा गया क्योंकि जो पहले वाला जो 1955 वाला जो कानून था उसमें संशोधन किया गया। अब संशोधन क्या किया गया, इसके संशोधन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जिनके साथ धार्मिक प्रताड़ना हो रही है और 31 दिसंबर 2014 से 14 को या इससे पहले जो भारत आकर के बस गए हैं, जिनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली है और जिनको वहाँ से प्रताड़ित करके भगा दिया गया है, उनको नागरिकता देने के संबंध में इसके अंदर प्रावधान किया गया है। 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों के लिए ये प्रासंगिक है। इसमें 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आकर के भारत में बस गए हैं। ऐसे शरणार्थियों के लिए न किसी पासपोर्ट की जरूरत है, न वीज़ा की जरूरत है, यानी किसी प्रकार के दस्तावेजों के उपलब्ध न होने पर भी उन्हें नागरिकता दी जा सकेगी। नागरिकता के लिए देश में रहने के उनकी समयावधि अब 1+5 साल कर दी गई है, जबकि दूसरे विदेशी नागरिकों के लिए ये शर्त 1+11 साल कर दी गई, यानी पहले से है। ये तो इसे ऑनलाइन आवेदन होगा जिसके लिए उनसे कोई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि NRC क्या है। CAA के बारे में मैंने बात करी, अब NRC क्या है, NRC के विषय में बात करेंगे। तो NRC का मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, तो भारतीय नागरिकों के नाम वाला एक रजिस्टर है जो विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठिए जो की पहचान करने के लिए असम में इसे अपडेट किया गया था।
इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने 1971 के बांग्लादेशी युद्ध के दौरान भारत में प्रवेश किया था। एनआरसी के अनुसार केवल वे व्यक्ति जो 25 मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक थे या उनके पूर्वज नागरिक थे, उन्हें ही असम का नागरिक माना जाएगा। असम के नागरिकों का दावा है कि बांग्लादेशी प्रवासियों ने उन्हें अधिकारों को लूट लिया है और वे राज्य में हो रही आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल है, ऐसा पहचान की जाए और इन्हें अपने देश में भेजा जाए। तो इसलिए इन शरणार्थियों को उनके देश में वापस भेज दिया जाना चाहिए। असम में एनआरसी का उद्देश्य वहाँ जो घुसपैठी हैं, विदेशी नागरिक हैं और भारतीय नागरिक हैं, उनकी पहचान करवाकर और घुसपैठियों को बाहर निकालना है। ये केवल असम में लागू है, देश में लागू नहीं है, जबकि सीएए जो है वो पूरे देश में लागू होने वाला है। तो इसके अनेक कारण हैं क्यों इसे लागू किया जा रहा है। तो हाल ही में ये चर्चा का विषय क्यों बना, क्योंकि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि नागरिकता कानून जो है यानी कि आने वाले समय में पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। ये बात उन्होंने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के स्थित काकद्वीप में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है, क्योंकि वर्तमान में केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी जलमार्ग मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं ठाकुर, और इसी बात को कुछ दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कोलकाता के अंदर इस बात को दोहराया था कि इस कानून को कोई रोकने वाला नहीं है, ये लागू होकर के रहेगा। तो लगभग अब सीएए की बारी है, लागू होगा। लेकिन इससे पहले हम बात करें, जब इसको लाया गया था उस समय काफ़ी आंदोलन हुआ था, मुस्लिम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया था कि मुस्लिमों के लिए खतरा है, मुस्लिमों को देश से बाहर निकाले जाने का लिए है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर और जिन्हें धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, वो किसी कारणवश आकर के भारत में बस गए हैं, तो उन्हें केवल नागरिकता देने का प्रावधान है इसके अंदर। किसी भी मुस्लिम व्यक्ति की नागरिकता छीनने या उसे देश से निकाले जाने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन गलतफहमी की वजह से या कोई अन्य कारण की वजह से इसका दुष्प्रचार हुआ और बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन अब क्या होता है देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।